मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार 61 दिन से लखनऊ के इको गार्डन पार्क में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है और 61 दिनों से लगातार वो जारी है। बड़ी विघ्न आई, बड़ी बाधाएं पड़ी, बड़ा षड्यंत्र रचा गया, फिर भी धरने को खत्म करने में कामयाब लोग नहीं हुए, क्योंकि अब सभी शिक्षक ये जानते हैं कि हमारे लिए कार्य कौन कर रहा है। और उसी संघर्ष का नतीजा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। जैसे एक सुपरफास्ट होता है, एक पैसेंजर। तो सुपरफास्ट गाड़ी तेज गति से चलती है, पैसेंजर धीरे धीरे चलती है, लेकिन जाती वो भी मंजिल तक है। लेकिन पैसेंजर गाड़ी सुरक्षित माना जाता है। तो धीरे धीरे ही सही हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग बिल्कुल कामयाबी के बिल्कुल नजदीक में हैं। और इससे आप लोग बेफिक्र रहें। कोई कुछ भी कहता है कहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मान के चलिए कि हम लोग बिल्कुल एकदम नजदीक में हैं। लोग कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं, अच्छी बात है, सवाल करना उनका हक है, सवाल करना भी चाहिए। इससे जागरूकता बढ़ती है और इससे ये दिख रहा है कि हमारे जितने शिक्षक साथी हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, अपने काम के प्रति अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और दर्ज करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जब तक सजग नहीं रहेंगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। जैसा कि कुछ शिक्षक साथी हमारे पूछ रहे थे कि 3 दिन का समय मांगा गया था, उसमें क्या हुआ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो सीएम कार्यालय से 3 दिन का समय मांगा गया था कि आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा, जैसी सूचना आज मिल रही है उस सूचना के हिसाब से हम लोगों का कार्य बहुत सकारात्मक है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन कुछ लोग अभी भी टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उनको यह सोचना चाहिए कि हम किसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप भी एक टीचर हैं, हम भी एक टीचर हैं, और जो प्रयास कर रहा है वो भी एक शिक्षक ही है। आप भी संघर्ष कर रहे थे, तो आप लोगों ने तो 1000 करोड़ बजट पास करवा देते थे, कोई 500 करोड़ पास करवा देता था, कोई 250 करोड़ पास करवा देता था। लेकिन धरातल पर एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। खैर, ये सब आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, वाद विवाद चलता रहता है।
और वाद विवाद का मतलब यह नहीं होता कि कोई वाद विवाद करने से एक दूसरे का दुश्मन हो गया, नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रहें, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहें, और जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसका कंधे से कंधा मिला करके साथ दें, और कामयाबी तो बिल्कुल पक्की बात है कि मिलेगी, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और संघर्ष के बिना कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन ही संघर्ष है, और संघर्ष का प्रतिरूप भी जीवन है। जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। तो दोस्तों, जो धरना प्रदर्शन लगाया गया है उसका एक ही मतलब है, उस मंजिल तक पहुंचना जिस मंजिल की तलाश हम लोग कर रहे हैं, और उस मंजिल तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमारा प्रयास बराबर निरंतर जारी रहेगा। अभी भी हम लोगों के प्रयास में कुछ कमी है, हम लोग वो मंजिल नहीं हासिल कर पा रहे हैं अभी जिस मंजिल के लिए हम निकले हैं। और मुझे भगवान पर विश्वास है कि मंजिल मिलेगी, देर ही सही मिलेगी। हम लोगों का जो बकाया है वो भी मिलेगा, 100% मिलेगा। 60-40 की तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है और अपने संघर्षों पर मुझे विश्वास है, हमारे सभी साथी शिक्षक जो संघर्ष कर रहे हैं उनका मेहनत सफल होगा और उनका कार्य सराहनीय है, क्योंकि उसमें कई शिक्षक साथी हमारे ऐसे हैं कि उनके पास, बेचारे के पास लखनऊ तक पहुंचने के लिए किराया नहीं है, फिर भी वो अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर के अपने घर से निकले हैं और उन्होंने ये सोच लिया है कि हमको मंजिल तक पहुंचना है, तो पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि बिना टारगेट के कोई कार्य नहीं होता है। बीच बीच में हम लोगों की रणनीति बनती रहती है, आप लोगों का मशविरा भी हम लोग लेते हैं और सभी लोग बैठ करके एक रणनीति बनाते हैं और रणनीति के तहत हम लोग अपना कार्य करते हैं। कोई भी कार्य आज तक हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से नहीं किया है और न करेंगे, क्योंकि मुझे अपने देश के लोकतंत्र पर विश्वास है। क्योंकि हमारे यहाँ ये आप लोग मान करके चलिए कि न्याय सबके लिए होगा। आज सुबह सुबह अधिकारियों की फौज लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचती है और सीधा उस स्थान तक जाती है जहां हम लोगों का धरना स्थल है। पूरा काफिला आता है, बहुत सारी फौज रहती है उसमें, बड़े बड़े अधिकारी आए थे। आज सुबह की बात है और वो डायरेक्ट आए हैं जहां पे हम लोगों का धरना चल रहा था, डायरेक्ट वहीं पे रुके हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष इस दुख भरी घड़ी में जो हमारे लिए हमारे दुखों को समझ करके और संघर्ष करने का फैसला किया,
अशरफ अली उस सिकंदर बाबा जी के पास सारी फौज पहुंचती है और उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या मैटर है। आपने विधानसभा का घेराव किया था और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया गया आप लोगों के द्वारा। आप लोगों का पूरा मैटर क्या है? सिकंदर बाबा ने अपनी परिस्थिति से उनको वाकिफ करवाया, अपनी परिस्थिति की जानकारी दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोगों को यहां भेजा गया है आप लोगों के लिए। अपनी समस्या आप बताइए हमको और मैं प्रयास कर रहा हूं आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए। और ये मान के चलिए हम लोगों को शुभ संकेत मिल रहा है और जब कोई कार्य होना होता है तो लास्ट में संघर्ष बहुत करना पड़ता है मेरे भाई। इस बात को मत भूलिए, क्योंकि जब दीपक को जलाया जाता है तो शुरुआत की रोशनी बहुत हल्की होती है। उस रोशनी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जो लोग धैर्यवान नहीं होते हैं वो लोग कभी बत्ती को ऊपर करते हैं, कभी तेल ऊपर डालते हैं कि इसकी जो लौ है वो ऊपर बढ़ जाए। लेकिन जो जानता है, जो अनुभवी है, वो कुछ देर इंतजार करता है और कुछ देर इंतजार करने के बाद में उजाला आप से आप बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों की जिंदगी का हाल है, हम लोगों की योजना का हाल है। और कुछ लोग जो अनर्गल बातें करते हैं, मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि अब वो उनकी आदत में वो शुमार हो गया है। उनकी हैबिट बन गई है एक दूसरे को गाली देने की, उनकी आदत है। मुझे लगता है उनकी परंपरा बन गई है और उनकी परंपरा है, उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, करते रहे। उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि कैसे लोग होंगे वो, उससे अपने से क्या मतलब है। हम तो अपने टारगेट पे चल रहे हैं, अपने टारगेट पे चलेंगे और जब तक चलते रहेंगे जब तक हमको मंजिल नहीं मिल जाती है। मेरा टारगेट मुझे अचीव करना है, कैसा भी करके हम उसको अचीव करेंगे जरूर। लेकिन उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आप लोगों का केवल साथ चाहिए, केवल आप लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए। जब आपको बुलाया जाए आप वहां जरूर पहुंचिए। और जल्द हम लोग एक समय का ऐलान करने वाले हैं रणनीति के तहत। और इस बार हम लोगों की रणनीति पहले की रणनीति से थोड़ा हट करके होगी। हमारे बहुत शिक्षक साथी हैं जो संदेश का इंतजार करते हैं कि हमको शाम को कुछ अपडेट मिलेगी। लेकिन अभी दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जिसकी अपेक्षा करके हम लोग बैठे हुए हैं वो न्यूज अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन मिलेगी, ये पक्की बात है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल पक्की बात है, निश्चित है कि हम लोगों को वो संदेश जरूर मिलेगा जिसकी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हुए हैं। हम लोगों का पूरा बकाया मिलेगा, हम लोगों की स्कीम चलेगी, पहले से बेहतर तरीके से चलेगी। लेकिन थोड़ा लेट लतीफ लग रहा है इसमें,
और जो बकाया हम लोगों का है वो ये सत्र खत्म होते होते हम लोगों को जरूर मिल जाएगा, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन रही बात योजना की, तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारी योजना और हमारा बकाया एक साथ ही हमको मिलेगा, जहां तक मेरी उम्मीद है। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, विचार किया जा रहा है, अधिकारियों से सूचना मिल रही है। जो अधिकारी पहले हम लोगों से बात नहीं करना चाहता था वो आज हम लोगों को बता रहा है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और आप लोगों का कार्य हो रहा है। और जब पहले फोन किया जाता था तो बताते थे आपकी मीटिंग हुई है, मुझे मालूम ही नहीं है, आप लोगों का यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन अब वही अधिकारी बता रहे हैं कि आप लोगों का कार्य हो रहा है। तो भैया आप लोग धैर्य बनाए रखें, काम निश्चित होगा, क्योंकि धैर्य की परीक्षा होती है हमेशा और सच हमेशा जीता है। सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें और भगवान से प्रार्थना करें, अल्लाह से प्रार्थना करें। आप लोगों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, दुआएं व्यर्थ नहीं जाएगा, हम लोगों का कार्य अवश्य होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और जैसे हमको कोई और नई सूचना मिलेगी आप लोगों के सामने मैं तुरंत एक वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा, ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय।